जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जनवरी 2025 में जो एग्ज़ाम होंगे बच्चों के, उसके लिए M1R5 की ये हमारी पहली क्लास है। और M1R5 जो है आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, जिसका पेपर कोड M1R5.1 है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि M1R5 और M1R5.1 में क्या फ़र्क है। तो जब आपका मॉड्यूल जो M1R5 था, उसको रिवाइज़ किया गया और उसको फिर M1R5.1 नाम दिया गया। तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, जब तक आपका नाम जो था मॉड्यूल का M1R5 था, तो आपके 10 MCQ, 10 ट्रू फॉल्स, 10 मैचिंग और 10 फिल इन द ब्लैंक्स आते थे। बाकी 60 नंबर का लिखने के लिए आता था आपका थ्योरिकल। लेकिन उसके बाद जैसे M1R5.1 आया, तो इसमें आपको लिखने वाला जो सिस्टम था वो हटा दिया 60 नंबर का। टोटल आपका MCQ बेस्ड कर दिया गया, यानी सारे क्वेश्चन MCQ के होंगे और आपके फिर उसका एक प्रैक्टिकल भी होगा। पहले प्रैक्टिकल नहीं होता था, सिर्फ आपको 100 नंबर का पेपर जैसे आता था, उसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और जो आपका 60 नंबर था वो थ्योरी के बेस होते थे। तो इसलिए उसको हटा के 100 नंबर का पेपर करा MCQ का, और उसका प्रैक्टिकल भी कर दिया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। M1R5 जो है सबसे ज़्यादा इजी मॉड्यूल है सभी मॉड्यूल में। जैसे 4 मॉड्यूल है M1R5 से लेके M4R5 तक। ओ लेवल में 4 मॉड्यूल है, और 4 मॉड्यूल में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इजी मॉड्यूल है आपका M1R5। पास करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके जो चैप्टर हैं अगर आप उसको देखते हैं, उसमें देखने से पता चलता है कि बहुत से चैप्टर या बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, या जिनसे आप पहले से जो है अंडरस्टैंडिंग है आपकी। तो इसलिए ये चैप्टर और ये जो मॉड्यूल है आपका बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता बच्चों को, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट चैप्टर है आपका। सेकंड है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, ठीक है। और 7 चैप्टर में ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में, और ओवरव्यू फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये टोटल है आपके। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से देखिएगा आप, इसमें यहाँ पे लिखा है कि किस चैप्टर से कितना आएगा। जो आपके फर्स्ट 2 चैप्टर हैं, M1 वो सॉरी फर्स्ट 2 चैप्टर का मतलब यानी पहला और सेकंड चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे 10 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। पहली क्लास है M1R5 की हमारी, जनवरी 2025 के लिए। पहले से पूरा कोर्स अपलोड है, लेकिन ये नए तरीके से और एक नए अंदाज में आपके सामने पेश किया जा रहा है कंटेंट, जो कि इस बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाला है। तो ये 10 नंबर का आएगा इसमें से। अगर मैं बात करूँ वर्ड प्रोसेसिंग की, इसको हम इम्प्रेस वो राइटर बोलते हैं लिब्रे ऑफिस में। राइटर से आपका जो है 20 नंबर का आएगा। स्प्रेडशीट यानी कैल्क 20 नंबर का आएगा, और प्रेजेंटेशन यानी इम्प्रेस 20 नंबर का। जो आपका लिब्रे ऑफिस है, जो ट्रिपल से एग्जाम में पूछा जाता है, तो लिब्रे ऑफिस आपके 60 नंबर कवर करता है। यानी अगर आप पूरा लिब्रे ऑफिस पढ़ के चले जाओगे पेपर में, तो आप पास होने लायक जो है करके आ सकते हो, सिर्फ लिब्रे ऑफिस पढ़ के। लेकिन ऐसे नहीं है बाकी चैप्टर छोड़ के जाओ, बाकी चैप्टर तो और भी ईजी हैं, ठीक है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW ये आपका एक है। उसके अलावा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज 20 नंबर का यहाँ से आएगा आपको एग्जाम में। और डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इस एप्लीकेशन, फ्यूचर स्किल, साइबर सिक्योरिटी वगैरह से 10 नंबर का आता है। टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। इसमें जो थ्योरी का पेपर होता है आपका, इस थ्योरी के पेपर में 60% वेटेज लिया जाएगा आपका। 60% जितने भी नंबर आएंगे उसका 60%, और जितने भी आपके नंबर उसमें आते हैं प्रैक्टिकल में, उसका 40% लिया जाता है। इसलिए आपको पास कराने के लिए थ्योरी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि थ्योरी में अगर आपका एक नंबर भी कम रह गया, प्रैक्टिकल में भले ही आपके नंबर अच्छे आ जाएं, लेकिन थ्योरी में एक नंबर भी कम रह जाता है तो फेल हो जाते हो। इस बार भी बहुत से बच्चे फेल हुए हैं। 33 नंबर कम से कम रिक्वायर होते हैं थ्योरी में, इससे कम होंगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कभी भी थ्योरी में आप हल्के में न लो। थ्योरी का पूरा पेपर आपके हाथ में होता है। जितनी मेहनत कर लोगे, जितने MCQ क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे, उतना आपको फ़ायदा होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, तो सारे के सारे नंबर आपको जो है मिलते हैं। इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे, और सिलेबस के साथ साथ क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो या करते हो, तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। सिलेबस के तरीके से पढ़ोगे, सिलेबस को देख के पढ़ोगे, सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ोगे, तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना आपके लिए आसान हो जाता है, और हमारे लिए तैयारी करवाना आसान हो जाता है। इसलिए सिलेबस के हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है तो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई सस्ता सा लैपटॉप लेके आएंगे तो उसमें साथ साथ आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखेंगे, तो अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो पहला चैप्टर है, यहाँ पे डिटेल सिलेबस है आपका पूरा, यानी क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक है।
तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब कुछ है इसमें। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में है, कम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। थोड़ा सा मैं इसको बारीक करता हूँ। उसके अलावा इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। और आपका कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है, कैश मेमोरी हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें आ जाता है, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस ही है, ठीक है, इस तरीके से। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स यानी जो फ्री होते हैं आपके, जैसे लिनक्स है आपका, ये फ्री है, ठीक है। यूनिक्स आपका फ्री नहीं है, वो प्रोप्राइटरी होता है। मोबाइल ऐप्स के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें पहले से ही इंस्टॉल होके आते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो ये है आपको जो टॉपिक्स हैं जो आपके फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरीज वगैरह के बारे में, इनपुट आउटपुट वगैरह के बारे में, ये सब कुछ आपका हो जाता है। और कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो भी आपको इसमें पढ़नी होती है। जो आपका सेकंड है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स, ये सारा सब कुछ इसमें ही है, ठीक है। यूज़र इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, ये सब टास्क बार और इसमें शॉर्टकट कीज़ वगैरह जो आती हैं, फुल फॉर्म वगैरह भी होती हैं। हर चैप्टर में है फुल फॉर्म तो, लेकिन जो ज़्यादा है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर से बनती है, लिब्रे ऑफिस से बन जाती है। इसके अलावा इसमें जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सिटिंग, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़, चेंजिंग सिस्टम डेट एंड टाइम, ये सब कुछ इसमें आपको पढ़ना है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आपको फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप ऑफ फाइल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ना है। फाइल एक्सटेंशन जो आपको मैंने पहले पढ़ाई हुई भी है। वर्ड प्रोसेसिंग जो है आपका, ये तीसरा चैप्टर है, इसको हम लिब्रे ऑफिस में राइटर कहते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स, ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, साइड बार, जो भी इसकी मेन्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं वहाँ से। क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, किस तरीके से न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, सेव एंड सेव एज, सेव और सेव एज का क्या यूज़ है ये भी। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। यूजिंग द हेल्प पेज, सेटअप पेज से, और सेटअप पेज लेआउट, बॉर्डर, वाटरमार्क, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल एंड सेविंग ए डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ फाइल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जब सेव करते हो पीडीएफ फाइल के रूप में, वो सब कुछ इसमें आपको पढ़ाना है। और प्रैक्टिकली ये चीज़ आपको समझ में भी आएंगी। टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट सिलेक्शन, कट कॉपी एंड पेस्ट, फ़ॉन्ट कलर, स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन, अलाइनमेंट, यानी पूरा जो है आपको लिब्रे ऑफिस से रूबरू कराया जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली वहाँ पर क्लियर करवाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा स्पेलिंग वगैरह, अंडो, रेडो, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये सब कुछ जैसे टेक्स्ट स्टाइल वगैरह, फ़ॉन्ट का, सिलेक्शन का, साइज का, ये सारी चीज़ें हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर वगैरह के बारे में, फाइंड एंड रिप्लेस का क्या फ़ीचर है, क्या यूज़ है, formatting the text, creating and using डिफाइंड स्टाइल, पैराग्राफ, इंडेंटेशन, ये सब कुछ है। तो ये जो है पूरा आपका इसमें आता है। मेल मर्ज भी इसमें आएगा आपका। और सेल, बॉर्डर, ये सब कुछ इसमें आता है। इसके अलावा है आपका स्प्रेडशीट, ये कैल्क होता है लिब्रे ऑफिस में। ये पूरा जो है एक्सेल की तरह ही है, और उसकी तरह ही है, मतलब दिखता भी है। एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को मिला के सेल बनता है, एंड सिलेक्शन ए सेल, एंटरिंग डेटा, ये सारी जो है, मतलब इसमें प्रैक्टिकली करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। और उसको क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट कराएंगे। इसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मैक्स है, ठीक है, मीन है, एवरेज, शॉर्ट, फिल्टर वगैरह, ये सारे आपको प्रैक्टिकली दिखाए जाएंगे कि क्या यूज़ है। प्रेजेंटेशन, हालांकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना बहुत आसान है, और उनको फिर सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो उसको फिर करना भी आसान हो जाता है। क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 8505848968 पर मिल जाएगी फ्री में। वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, और पूरा सिलेबस आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि क्या है। तो इसमें प्रेजेंटेशन वाले में आप इसको देख लीजिए।
कि स्लाइड क्या होती हैं, स्लाइड शो क्या होता है, ठीक है, और आपका इंसर्ट टेबल क्या होता है, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ना। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। तो इंटरनेट यानी आपके जो नेटवर्क्स होते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लोकली लैन होता है, आपका मैन होता है, एक वैन होता है, ठीक है। इंटरनेट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट वेबसाइट, और एड्रेस एंड यूआरएल, इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेस, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और आपका क्या यूज़ है इसका, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं आपके एसएमटीपी, और आपका यूडीपी होता है, पीओपी 3 होता है, एचटीटीपी होता है, ये सारे एफटीपी होता है प्रोटोकॉल, और आपके हॉटस्पॉट, वाईफाई, लैन केबल, ब्रॉडबैंड, यूएसबी, और आपका आइडेंटिफाइंग यूज़ ऑफ आईपी, मैक, आईएमईआई, इनके क्या यूजेस हैं, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा आसान है ये चैप्टर जो है, ठीक है। जो आपके वेब ब्राउज़र हैं, सर्च इंजन है, जैसे यहाँ पे देखिए पॉपुलर वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज है, क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। सर्च इंजन है आपके, जैसे गूगल है। तो इस तरीके से ये भी आपको पढ़ लेने हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ईमेल और सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल, यूजिंग ईमेल, ईमेल का कैसे यूज़ करते हैं, ओपनिंग ईमेल अकाउंट कैसे ओपन करना है, मेल बॉक्स, इन मेल बॉक्स में आपका इनबॉक्स आता है, आउटबॉक्स आता है, ठीक है। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ए न्यू ईमेल, आपको न्यू ईमेल भेजना है। रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज, ईमेल का किस तरीके से रिप्लाई करना है अगर आपके पास कोई मेल आया है। फॉरवर्ड कैसे करना है मेल को, इसमें ईसीसी बीसीसी का क्या यूज़ है। तो ये सारे जो है आपको ईमेल वगैरह के बारे में पढ़ना है। और उसके अलावा जो ई गवर्नेंस है, यहाँ पे देखिए, ईमेल हो गया, सिग्नेचर वगैरह, सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सअप। इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जांपल में पूछ लेता है कि कौन सा आता है, तो आपके देखें यहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक, फेसबुक मैसेंजर, आपका टेलीग्राम, ये तीनों इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जांपल में आप लगा के आएंगे। एक ऑप्शन में देगा व्हाट्सअप, फेसबुक मैसेंजर और टेलीग्राम, बाकी एक ऑप्शन दे देगा यूट्यूब। तो यूट्यूब आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल नहीं है, वो वीडियो के लिए है। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स, बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, B2B, B2C, C2C, ये सारे आते हैं। कॉमर्स में बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, नेटिकेटर, ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज लाइक रेलवेज, रिजर्वेशन, पासपोर्ट, हॉस्पिटल, ई हॉस्पिटल, ORS होता है, ठीक है। और आपका जो है उमंग है, ऐप है, डिजी लॉकर है, ये सब कुछ आपको इसी में पढ़ना है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा इजी है ये भी। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में अंडरस्टैंडिंग ओटीपी क्या है, क्या यूज़ है, कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। वन टाइम पासवर्ड फुल फॉर्म होती है। क्यूआर यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड होती है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एईपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यूएसएसडी अनरिस्ट्रिक्टेड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या है, वॉलेट क्या है, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल क्या है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्लोबल सेटलमेंट, आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन बिल पेमेंट, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, आरटीजीएस, ये सब कुछ जो है आपको पढ़ना होता है। हालांकि इनकी फुल फॉर्म आ जाती है, इस चैप्टर से ज़्यादा फुल फॉर्म आती है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको जागरूक किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी क्या है, किस तरीके से आपको सावधान रहना चाहिए, अपने पासवर्ड को अपडेट रखना चाहिए, और बाकी जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं वो आपको वीडियोस वगैरह में बताए गए हैं और आगे भी बताए जाएंगे। तो M1R5 का ये पूरा सिलेबस जो मैंने आपको बताया है, इसकी PDF आप ज़रूर ले लीजिएगा। और इसी PDF में अगर आप सबसे नीचे जाएंगे, इसी PDF में अगर आप सबसे नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि M1R5, M2R5 और M3R5, M4R5 सभी के इसमें 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं हर मॉड्यूल के, जो नेलेट के ऑफिशियल सिलेबस में हैं, ठीक है। इन 100 क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्योंकि इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। हेल्प के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन सी मारेंगे आप कि हम F1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन हैं, इसको आप लगा लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ने के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि बच्चा एक बार इसको सोल्व कर ले, तो उसको ये अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से जो है उसने पढ़ाई की है और वो कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा है। हाइपर लिंक की शॉर्टकट ही कंट्रोल के होती है। और जो लिब्रो ऑफिस है, लिब्रो ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस PDF में भी और आपके सिलेबस में भी, कि लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं। तो जिसके M1 और M2 पास हो गए हैं, वो बाकी मॉड्यूल जो है आपके उसकी तैयारी करें। पेपर लॉक की लास्ट डेट आपको बताई है मैंने कि 11 नवंबर है। 11 नवंबर तक आप अपने पेपर लॉक कर लीजिए। उसके बाद आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आपके पास मौका है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने पेपर लॉक कर लीजिए, ठीक है। ये PDF है, लगभग
इसमें 102 पेज हैं और 102 पेज के ये नेलेट की ऑफिशियल सिलेबस की पीडीएफ। इसमें सब कुछ है कि पास होने के लिए बच्चे को कितने नंबर चाहिए थ्योरी प्रैक्टिकल में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको जो है मिल जाती है। तो इसका जो ये पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगी व्हाट्सएप पे। कोई और आपके मन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे ओ लेवल से ए लेवल में जाना चाहते हैं उसकी भी लास्ट डेट जो है 8 नवंबर है, लॉक कर लीजिएगा। थैंक यू।